हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इनके कवि हैं रैदास, जिनका जन्म सन 1388 और निधन 1518 में हुआ था। ये अनुमानित है, मतलब कि ये कोई परफेक्ट ईयर नहीं है। इन सालों के बीच में उनका जन्म और निधन हुआ था। अब हम रैदास जी के बारे में कुछ जानते हैं। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। कबीर जी, जिनका नाम आप सबने सुना ही होगा, कबीर जी के दोहे जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो ये जो रैदास जी थे वो कबीर जी के समकालीन थे, मतलब जब कबीर जी हुए थे उसी समय में ये रैदास जी भी हुए थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। मतलब कि रैदास जी का एक दूसरा भी नाम फेमस था जो कि रविदास था। और ये रामानंद जी के शिष्य थे, काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना इतने उच्च प्रकार की थी कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पद की रचना की है। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। ये संत रैदास जी के पद होते हैं। ये पदों में उन्होंने भगवान और भक्त की बात की है, भगवान और भक्त के संबंध के बारे में बताया है। जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा यानी हम मनुष्य और परमात्मा यानी भगवान। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन उस प्रकार है जैसे सोने में सुगंध मिलता है, उस प्रकार से दिखाया गया है। रैदास जी के पद बहुत ही लोकप्रिय है और गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। ये सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें भी रैदास जी के पद संग्रहित हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है, मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। या ये 2 लाइन में बताया है कि ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पद में क्या है। तो इस पद के अंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहाँ प्रभु जी के निकट रहने की बात है और ये पूरे पद में ये रैदास जी एकदम प्रभुमय बन गए हैं, ये हम देखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ रैदास जी ने प्रभु जी की तुलना चंदन के साथ की है और अपनी तुलना पानी के साथ की है। जैसे चंदन जिसका हम तिलक लगाते हैं वो एक सुगंधित पदार्थ है, और पानी जिसके अंदर कोई भी सुगंध नहीं होती है। पर अगर पानी चंदन के साथ मिल जाए तो वो पानी भी सुगंधित बन जाता है। और जैसे प्रभु की भक्ति अपने अंग अंग में समाई है, चंदन की खुशबू जैसे हम पानी के साथ मिलके हमारे अंग अंग में समाती है, उसी प्रकार यहाँ प्रभु की भक्ति हमारे अंग अंग में समाई है, उसका निर्देश किया गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप घन बन हो और हम मोर हैं। घन बन यानी घन है मतलब बादल, और मोर यानी पीकॉक। तो जैसे बादल को देख के मोर कैसे खुश होता है, तो उसी प्रकार बादल और मोर का जो कनेक्शन है वही हमारा और प्रभु जी का है। तो यहाँ प्रभु जी की तुलना बादल के साथ की है और हमारी मोर के साथ। जैसे मोर
बादल को देख के खुश होता है, वैसे ही हम भी ऐसे प्रभु को देख के धन्य हो जाते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब एकाग्र ध्यान से, चंद मतलब चांद, और चकोरा एक प्रकार का पक्षी है, तीतर जैसा दिखने वाला। तो जैसे ये चकोरा पक्षी जो है वो एकदम ध्यान से चांद को देखता रहता है, वैसे ही रैदास जी कहते हैं कि हम भी पूरी भक्ति, हमारी पूरी भक्ति, पूरा ध्यान जैसे ये चकोरे ने चांद पे लगाया है, वैसे ही हमारा पूरा ध्यान प्रभु पे है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ प्रभु जी की तुलना दीपक के साथ की गई है। दीपक यानी कि दिया, और हमारी तुलना बाती के साथ की गई है। बाती मतलब गुजराती में जिसे कहते हैं ना वाट। तो अगर दीपक और बाती दोनों साथ में नहीं होते तो उजाला कैसे होता? दीपक बाती के बिना अधूरा है। वैसे तो हम यही कहते हैं कि दीपक जल रहा है, पर जल क्या रही होती है? बाती, और दोनों साथ में मिलके उजाला करते हैं। तो हम भी, रैदास जी भी यही कहना चाहते हैं कि जैसे दीपक बाती के साथ मिलके दिन रात जल के उजाला फैलाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रभु के साथ मिलके एक तरह की रोशनी पैदा करनी है। मतलब कि अपने जीवन को उज्ज्वलित करना है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अब यहाँ पे रैदास जी ने प्रभु जी की तुलना मोती के साथ की है, और हम धागा समान है। जैसे मोती और धागा मिलके एक सुंदर माला बनती है, वैसे ही हम धागे के समान है। अगर आप मोती की माला देखें तो उसमें धागा कहीं दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मोती ही दिखाई देंगे। मगर धागा नहीं होता तो माला कैसे बनती, है ना? वैसे ही भगवान जी मोती है और हम धागे के समान है। मतलब हम अगर भगवान के साथ मिल गए तो एक सुंदर रचना, जैसे माला की रचना हुई, वैसे हमारा भी जीवन सुंदर होगा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, सोना जो धातु जिसके हम गहने पहनते हैं वो सोना, और सुहागा, सुहागा एक ऐसी चीज है जिससे सोना पिघलता है और शुद्ध होता है, जिससे सोने के ऊपर एक अलग सी साइन आ जाती है, चमकने लगता है वो सोना। तो अगर हम भी प्रभु जी के साथ मिल गए तो जैसे सोने पे सुहागा जिस तरह से चमक आ जाती है, वैसे हमारा जीवन भी उसी तरह से चमक उठेगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद में रैदास जी प्रभु जी को स्वामी और अपने आप को भक्त कहलाते हैं।